रंग ऐसा, कान का रंग ऐसा, और साथ में लिखा रंग गोरा। तो पहली ही परिभाषा गलत हो गई। ये जो बिटिया है जिसको ये पकड़ के लाए एसएसपी साहब, इनको समझ नहीं आया, और इनको ये भी समझ में नहीं आया जो बच्ची लंदन में ही पैदा हुई और 21 वर्ष तक लंदन में ही रही, लंदन में जिसकी स्कूलिंग हो रही, वो बच्ची इस रूप स्वरूप की दिख रही है। अरे भाई केन्या से कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अफ्रीकी आदमी हो और उसकी शक्ल लगे घाटमपुर के आदमी जैसी, तो नहीं लगी। मैं कैसे मान लूं? और जो लोग हमको ये सिखा रहे हैं कि एसएसपी साहब की भूल हो गई, भूल, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, मैं उनसे सहमत नहीं अदब के साथ जी। ऐसे व्यक्ति को एसएसपी नहीं रहना चाहिए जिसने आईजी लॉ एंड ऑर्डर का चेहरा खराब कर दिया, बद्री प्रसाद का, जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश शासन का चेहरा खराब कर दिया, जिसने भारत के गृह मंत्रालय को गुमराह कर दिया, और जिसने भारत के गृह मंत्रालय का चेहरा खराब कर दिया ब्रिटिश उच्चायुक्त और ब्रिटेन सरकार के सामने। वो लोग हंसे कि ये है हिंदुस्तान जो काल्पनिक चीज को पकड़ लिया। स्कॉटलैंड की पुलिस भी फेल हो गई, इतना पराक्रमी एसएसपी। और इस वक्त हमारे सहयोगियों ने एसएसपी साहब को, दुर्गाचरण मिश्रा जी को फोन लगाया, फोन उठा तो एसएसपी साहब ने बोला कि हम नहीं, कुछ हम बोलेंगे नहीं इस बारे में। तो बोला कि आप कुछ बोल दीजिए। दोबारा से उनसे गुजारिश की गई तो पीछे से आवाज सुनाई पड़ी। हमारे सहयोगियों को अमिताभ जी की, मेरी और कुशवाहा जी की आवाज सुनाई पड़ी। यानी कि एसएसपी साहब इस वक्त सहारनपुर में अपने आवास पर हमारा समाचार प्लस चैनल देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल पर प्रतिक्रिया देना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। कुशवाहा जी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हाँ। असल में वो अब चूंकि इस खबर का मुकाबला शायद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सब बातें पहुंची हैं। हाँ। और निश्चित रूप से इस तरीके से मीडिया को और शासन को इस तरह गुमराह करने वाले अधिकारी के खिलाफ कुछ तो वार्निंग लेटर जाए और ये सबक मिलना चाहिए। राम आश्रय जी, ये किसी दिन किसी लड़के को 35, 36, 40 साल के लड़के को अखिलेश यादव मान के सैल्यूट मार देंगे तब क्या होगा? उसको एस्कॉर्ट दे देंगे। नहीं। तब क्या करेंगे? ये कहेंगे फोटो नहीं मिला पाया, तब क्या होगा? ये उसका आदेश मान लेंगे, तब क्या होगा? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण। अरे भाई, तो ऐसे आदमी के हाथ में आपने जिला दे दिया, बोले खेलो खाओ, चाहे जिसको रावण बना दो, चाहे जिसको सीता के किडनैपिंग में नाप दो। कैसा चरित्र है? मेरे ख्याल में अभी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि किसी भी अनुशासनहीनता को और इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कुशवाहा जी, एक लाइन में और बोलूंगा कि पिछले 7 महीनों में जब से अखिलेश जी ने शपथ ली है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में महिलाओं से जुड़े जितने ज्यादा अपराध हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी नहीं हुए। यानी 7 महीनों में महिलाओं से जुड़े सबसे ज्यादा अपराध माननीय दुर्गाचरण मिश्रा जी के, जो उनका जनपद है जहां पर वो एसएसपी हैं, सहारनपुर, वहीं पे सबसे ज्यादा हुए। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है। हाँ, लेकिन है दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। ये हो सकता है उनके कंट्रोल में कुछ कमी है और उनकी टीम ठीक से काम नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें निश्चित रूप से कोई न कोई कदम उठाएंगे जी। और ये हम माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे और बात करेंगे जी। और कुशवाहा जी और हमारे करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि सहारनपुर के एसएसपी माननीय दुर्गाचरण मिश्रा जी ने पहली बार कोई ऐसा कारनामा किया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही कारनामा, इससे बड़ा कारनामा उन्होंने इसी साल अप्रैल में किया, सरकार बनने के 20, 22, 25 दिन बाद, जब फर्जी आईटी अधिकारियों ने डॉक्टरों के यहां छापेमारी करके 25 लाख की लूट मचाई थी। एक व्यक्ति पहुंचता है एसएसपी साहब के पास और कहता क्या है कि साहब मुझे छापा मारने जाना है। पुलिस असली, लेकिन वो व्यक्ति नकली, लुटेरा था, लूट लिया सरकारी पुलिस वालों के साथ किसी व्यक्ति को। यह भी इन्हीं एसएसपी साहब के साथ हुआ था। 18 अप्रैल 2012 को सहारनपुर के मशहूर डॉक्टर मोहन पांडे के घर और नर्सिंग होम में छापा मारा गया, जब कथित इनकम टैक्स अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की तो डॉक्टर साहब चौंक गए।
अगले दिन पता चला कि जिन कथित अधिकारियों ने छापेमारी को अंजाम दिया था वो दरअसल पास के गांव के लोग थे। बाद में जब मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो इससे भी ज्यादा सनसनीखेज था। दरअसल एसएसपी साहब के संज्ञान में पहले फर्जी कागजात बनाए गए और फिर आईटी अधिकारियों के साथ पुलिस बल छापेमारी के लिए निकल गई। डॉक्टर के घर से 11 लाख नकद ले जाने के बाद कार्रवाई नहीं करने के नाम पर भी 10 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। उसी दिन इसी फर्जी टीम ने एक और डॉक्टर को डरा धमकाकर लाखों की लूट मचाई। यानी फर्जीवाड़ा करके एक ही दिन में 25 लाख की लूट को अंजाम दे दिया गया और सब कुछ माननीय एसएसपी साहब के संज्ञान में। फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। कुशवाहा जी, मेरा सवाल बहुत विनम्रता से यही है कि जब बार बार जिस जनपद की पुलिस के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक के अपराधी सरकारी पुलिस को ले जाकर लूट करते हों, एसएसपी साहब को अंग्रेज लड़की और गांव की लड़की में अंतर न आता हो, इस तरह की खुद की पीठ थपथपाने के लिए लालायित हो जा रहे हों, ऐसे व्यक्ति जिससे जनपद नहीं संभल रहा, आईजी साहब ही कह रहे हैं, मेरा नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं, आईजी साहब कह रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, उस व्यक्ति को क्या किसी डॉक्टर ने बताया है कि साहब अगर जनपद नहीं दोगे तो दिक्कत आ जाएगी सरकार को या व्यक्ति विशेष को या इनको खुद को? अरे भाई, इसको कहीं और लगा दीजिए। बहुत सारे महकमे, बहुत सारे विभाग होते हैं, जनपद जैसी की पोजीशन पे बैठाने की जरूरत क्या है? क्या वाकई है? नहीं, निश्चित रूप से एसएसपी की ये जिम्मेदारी बनती है और अपने कार्य में और विचार में इनको बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से इस तरीके से सरकार इनको कब तक चला पाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी इसमें तब्दीली भी लाएंगे और ये एसएसपी की जिम्मेदारी है कि अपने कार्य में बदलाव लाएं और बहुत सतर्कता से कार्य करें। जिस तरीके से अभी तक रिपोर्ट आ रही है, जो हम देख रहे हैं, वो बेहद बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि जब इस तरीके से लापरवाही से काम इनके द्वारा किया जा रहा है तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी के पद से हटा देना चाहिए और कहीं और जगह रखना चाहिए। जी, आप व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुलायम सिंह जी से, डीजीपी साहब से, राज्यपाल महोदय से ये बात कहेंगे? क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है और ये अखिलेश जी के सपनों को पलीता लगाता है। भाई नहीं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, अखिलेश जी की ये जिम्मेदारी है पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा सुशासन देना और उसमें यदि कहीं गड़बड़ कोई अधिकारी कर रहा है तो उसको कहीं दूसरी जगह लगा देना चाहिए जहां के लिए वो योग्य हो। और यहाँ के लिए तो बहुत तेज आदमी कोई लगाना चाहिए जो हर बात को इस तरीके से मैनिपुलेट न करे जी, और एक अंजाम देना चाहिए। और अभी मेरे सहयोगी ने मुझे बताया है, कुशवाहा जी, मेरे पास तो जानकारी नहीं थी, मेरे सहयोगी ने बताया कि सरकार के गठन होने के बाद ये सहारनपुर के एसएसपी बनाए गए थे और तब से लेके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, कत्ल, दहेज हत्या, घर से बाहर निकालने जैसे जो तमाम अपहरण, फिरौती, जो तमाम महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो सबसे ज्यादा सहारनपुर में ही हुए हैं। आपने देखा है इसके पहले भी हमारे सरकार ने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं और अधिकारियों को बदलने का भी काम किया। सही बात है। इसमें भी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी और अधिकारी एक जगह रह करके अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको बदला जाएगा। और उसके पहले भी आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लोगों को बदला है और सुप्रीमो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आपके मीडिया के माध्यम से भी हिदायत दिया है कि अपना कार्य सुधारें और अपनी क्षमता के हिसाब से काम करें। जी, अमिताभ अग्निहोत्री, संवाद की टिप्पणी का वक्त। कुशवाहा जी, मुझे तो क्षमता पर ही संदेह है। सुधारे तो तब जब क्षमता ठीक हो। आप मुझे बताइए, क्या किसी कप्तान के दफ्तर में 4 लोग जाएं जो शकल सूरत से भी लखेरे लग रहे हैं? आप समझिए,
इस गंभीर बात को। एसएसपी उनको चाय कॉफी पिलवाए, बिस्किट खिलवाए और उसके बाद उनको 4 गाड़ी भर के फोर्स दे दे कि भाई जाओ इनके साथ। वो वहां जाए, एक शहर के मुअज्जिज डॉक्टर के यहां से 25 लाख लूट ले और लूटने के बाद गाड़ी में बैठ के चले जाए और आपके जनपद की पुलिस उनको सीमा तक छोड़कर आए और सैल्यूट मारे। क्या एसएसपी को इतनी समझ नहीं? आजकल गृहिणियों को इतनी समझ है कि जब कॉल बेल बजती ना दोपहर में कि कुरियर, तो वो कहते हैं पहले बताओ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ कि कुरियर वाले हो कि नहीं। करते हैं ना। ये कैसा कप्तान है भाई? मैं नहीं समझ पा रहा। जो गौरी भोसले और गांव की बच्ची में फर्क नहीं कर पाता है, ब्रिटिश हाई कमीशन को भी चिट्ठी लिख देता है। अरे भाई, कम से कम बद्री प्रसाद कोई चिट्ठी लिखते तो प्रदेश की बात प्रदेश में ही रहती, घर की इज्जत घर में तो रहती। लंदन तक नीलाम करने की जरूरत क्या थी? और ये कैसा कप्तान है, मैं नहीं समझ पा रहा, जो ये नहीं जा पूछता है कि आप 4 लोग आए, अपना प्रमाण दीजिए। प्रमाण मांगने में कोई गुस्ताखी है क्या? मैं एक उदाहरण देता हूं। प्रफुल्ल महंत असम के मुख्यमंत्री थे, रामाश्रय कुशवाहा जी, लेकिन सौभाग्य से बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री हो गए, अखिलेश से भी कम उम्र में। उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उन्होंने फिर अपना बताया, परिचय दिया, कार्ड दिखाया। इसमें कौन सी हकतलफी है? उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप कहां से आए। अगर एसएसपी के पास इतना विजिडम है तो फिर अल्लाह मालिक है। तो फिर भी सहारनपुर पे भगवान की बड़ी दया है कि इतने ही कांड हुए। कितने भी कांड हो सकते हैं अगर ऐसे ही काबिल एसएसपी वहां रहे तो। नहीं, देखिए, इसको चूक और मिस्टेक जैसा शब्द इस्तेमाल करना भी हल्का है और घोर लापरवाही है। और कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट को तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। जहां से क्राइम बढ़ता है तो वो देखना चाहिए। और ये बहुत सारी गलतियां जो आपने देखी हैं, ये वाकई गलतियां हैं, मिस्टेक है और उसमें सुधार करना चाहिए। और रामाश्रय जी, देशी विदेशी का फर्क तो होमगार्ड भी पहचान लेता है। ये तो कप्तान है, ये नहीं जान पाए कि ये बच्ची वो है लंदन वाली है। नहीं, अजीब माहौल है। इससे ये लगता है कि जानबूझ करके एसएसपी ने ऐसा काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी वार्ता करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को थोड़ा रिप्लेस करें। वो नौकरशाह किस काम का जो सरकार की छवि में ग्रहण लगा दे, किस काम का? और इसी वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है। इस वक्त माननीय एसएसपी साहब समाचार प्लस चैनल देख रहे हैं और चूंकि माननीय रामाश्रय जी कुशवाहा ने कहा कि कार्रवाई होगी और उसके दौरान ही एसएसपी साहब ने झल्ला कर देवबंद के डीएसपी, देवबंद के सीओ सुरेश पाल सिंह का तबादला कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुशवाहा जी, हनक तो है आपकी, डरते तो हैं लोग आपसे। अब देखिए, एसएसपी साहब ने अपना दामन बचाने के लिए डीएसपी साहब को नाप दिया। मतलब गजब चीज है। नीचे से लेकर ऊपर तक सब ऐसे ही चल रहा है क्या? अब इसमें हनक की बात अतुल जी नहीं है, इसमें कानून व्यवस्था हमारा सुधारना काम है। हाँ। और निश्चित रूप से ये कट गया। नहीं, आप बोलिए, आप आवाज आ रही है। मिलाइए। कानून व्यवस्था ठीक करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है जी। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि सहारनपुर के एसएसपी दुर्गा चरण मिश्रा जी ने समाचार प्लस चैनल को देखा और उसके बाद सीओ देवबंद सुरेश पाल सिंह को झल्लाहट में उनका तबादला कर दिया गया है। सीओ सुरेश पाल सिंह को हटा दिया है। एसएसपी दुर्गा चरण मिश्रा ने समाचार प्लस पर जैसे ही हम ये खबर दिखा रहे हैं, हमारी खबर दिखाते दिखाते ही एसएसपी साहब ने, पहले हमारे सहयोगी ने उन्हें फोन किया कि एसएसपी साहब जरा अपना फोन में जो आप वर्जन देना चाहें वो दे दीजिए। तो बड़ा झल्ला के उन्होंने फोन काट दिया, बोला नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। जब ये हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे, उसके पीछे समाचार प्लस के चलने की आवाज आ रही थी। और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर ये है कि डीएसपी देवबंद सुरेश पाल सिंह को एसएसपी दुर्गा चरण मिश्रा ने हटा दिया है। ट्रांसफर उनका किया गया है। ट्रांसफर कहां हुआ ये नहीं पता अभी, लेकिन उन्हें हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कुशवाहा जी। लेकिन इतने भर से काफी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो इनिशिएशन है वो तो माननीय एसएसपी साहब ने लिया था। एसपी देहात एके मिश्रा, सुरेश पाल सिंह सीओ देवबंद, आईजी बद्री प्रसाद सिंह, ये सब लोग तो उस लूप में थे ना। लेकिन चीजें जनरेट तो एसएसपी साहब की तरफ से हुई।
देखिए, समाचार प्लस को धन्यवाद दूंगा। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को आप लोग कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराने में सहयोग कर रहे हैं, और जो इस तरीके से आपने जानकारी सब दिया है, मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि सीओ को हटाने के बाद अपने स्वभाव